हेलो बच्चों। आज जो 27 अक्टूबर को जो सोशल साइंस की क्लास 10 की परीक्षा हुई है, उसका जो सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न आए थे, उसके उत्तर को हम इस वीडियो में जानेंगे। आप अपने इस जो आपने उत्तर दिया होगा उससे आप इसका मिलान कर लीजिएगा। अगर गलती होगा तो उसको आप याद करके आगे के लिए इसको खुद को तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये परीक्षा सबको पता है कि ये 1.5 घंटे की परीक्षा थी। इस वीडियो में हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और इसमें 1 से लेकर 30 तक प्रश्न दिए गए थे, जिसमें आपको कितने देने थे? 24 के उत्तर देने थे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रश्न होंगे 30 के 30 का उत्तर देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है। सुलभ समाचार का प्रकाशन किसने किया? केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो इसका उत्तर होगा केशव चंद्र सेन। दूसरा प्रश्न, सर्वप्रथम भारत में सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई? सूरत में, मुंबई में, कलकत्ता में या अहमदाबाद में? तो उत्तर क्या होगा इसका? बी आंसर हो जाएगा। तीसरा, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? या अक्सर लोग आधा प्रश्न पढ़ के हो जाए कि बंगाल विभाजन किसने किया, तो लोग आराम से पट से लॉर्ड कर्जन मार देंगे, लेकिन यहाँ वापस की बात हो रही है। तो वापस किसने किया? तो वापस यहाँ किसने किया है? लॉर्ड हार्डिंग ने। किसने किया है? लॉर्ड हार्डिंग ने। चलिए आगे चौथा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं? तो द्वितीय में उन्होंने भाग लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट वीबीआई प्रश्नों में इसको माना जाता है। नरोत्तम सिंघानू कहाँ के शासक थे? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस या सिंगापुर? तो ये कंबोडिया के शासक थे। चौथा का बी। पांचवा का बी आपका। चलिए आगे देखते हैं। छठा, निम्न में से क्या एक गुप्त पुलिस संगठन है? खुदाई खिदमतकार, आजाद दास्ता, चेका या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चेका। चलिए सातवां, छठा हो गया, सातवां देखते हैं। असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया? तो असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय नागपुर के अधिवेशन में लिया गया था। किस अधिवेशन में लिया गया था? नागपुर में 1920 में लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आठवां प्रश्न। निम्न में से क्या किसी देश के नागरिकों की औसत आय है? तो क्या होगा? राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद? तो वो आंसर हो जाएगा आपको सी, प्रति व्यक्ति आय। 9, निम्न में से किस क्रियाकलाप को द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है? कृषि, पशु निर्माण, विनिर्माण या संचार? तो नवा का क्या होगा आपको? विनिर्माण। प्रथम किसको माना जाता है? कृषि को माना जाता है। चलिए, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो नई आर्थिक नीति का लागू हुई आपको 1991 में। चलिए आगे देखते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से वाणिज्यिक बैंकों की एजेंसी का कार्य नहीं है, कौन सा? वो है लॉकर की सुविधा। 12, अल्पकालीन ऋणों का लेन देन कहाँ होता है? पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार, ए बी या इनमें से कोई नहीं? तो मुद्रा बाजार। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने की दृष्टि से किस संगठन का गठन किया गया? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, संयुक्त राष्ट्र या विश्व व्यापार संगठन? तो 13 का उत्तर क्या हो जाएगा आपको? डी, विश्व व्यापार संगठन। चलिए आइए देखते हैं। 14, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत वर्ष में न्यूनतम 10 दिन 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो, और ये फेमस प्रश्न है, मनरेगा। आपको 15 प्रश्न, सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? 15 का सी, आपको कर्नाटक। 16, प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम क्या है? तो आपको हो जाएगा झूम कृषि। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड? तो 17 का क्या हो जाएगा? 17 का डी हो जाएगा। आइए, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 47, 50, 53 या 85? तो 18 का आपको 1953 में किया गया। क्लियर है? आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा का नाम दिया जाता है? बड़ा सिंपल है, कपास, रबर, जूट या सूरजमुखी? बहुत सिंपल आसान, जूट। जीवन रेखा क्या है? रेलगाड़ी, एक ट्रेन, एक जलयान, एक वायुयान, एक बीमा कंपनी। इसमें अक्सर लोग मात खा जाता है कि भारत में जीवन रेखा किसको कहा जाता है? किसको? रेलवे को। तो यहाँ रेलगाड़ी कहा गया है। ये जीवन रेखा क्या है?
तो एक बीमा कंपनी है। क्या है? आइए देखते हैं। भारत का परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है स्थापित किया गया था? पहला तारापुर, गुजरात। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप क्षेत्र में आता है? जोन 5 में आता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? किस पे है? कावेरी, कृष्णा, सतलज, नर्मदा। किस पे है? तो इसका बी आपको कृष्णा पे है। 24 सुनामीटर द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बाढ़। क्या? सुनामी। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नीरावादी, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष, जातिवादी या सांप्रदायिक? वो सांप्रदायिक कहलाता है। नगरपालिका का कार्यक्षेत्र किस संविधान कार्यक्षेत्र विषय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 8वां, 12वां, 11वां, 15वां। किसके है? तो आपको हो जाएगा सी 12वां। 27 किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो राष्ट्रपति करता है। 28 लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? रामविलास पासवान ने। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? चूंकि महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया है, 33%। भारत के में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, इनमें से सभी? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सी? बहुदलीय व्यवस्था। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको डी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, सी, डी नहीं, सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह हमने 300 प्रश्न के उत्तर देख लिया। अगर आपको कोई कमेंट होगा, कोई सुझाव होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू सो मच।